दोस्तों, माना जाता है भारत दुनिया का सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। यहाँ निरंतर वैज्ञानिक अपना खोज में लगा हुआ है। यहाँ बहुत सारी अनसुलझे रहस्य सुलझा है तो बहुत अभी भी अनसुलझे ही रह गए हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया भर की तमाम वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा रखी है। तो चलिए जानते हैं इनमें से कुछ रहस्य को। क्या पता इन रहस्य में से कुछ शायद आपका भी नींद उड़ा दे। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि लास्ट का जो फैक्ट है वो पक्का आपको सोचने में मजबूर कर देगा। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली नाम का एक प्राचीन लोहा स्तंभ मौजूद है जिसका लंबाई 21 फीट 4 इंच, चौड़ाई 16 इंच और वजन 6 टन है। माना जाता है यह स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है और इसका निर्माण 5वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, जो विष्णु भगवान के मंदिर के सामने हुआ करता था। लेकिन 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन स्तंभ को नष्ट नहीं किया। आज के समय में दिल्ली के इस लोहे स्तंभ के बनावट ने कई एक्सपर्ट को अभी तक हैरान करके रखा है, क्योंकि ये 1600 साल से खुले आसमान में मौजूद है और इतने सालों से बारिश और नमी को झेलता आ रहा है, लेकिन फिर भी स्तंभ में थोड़ा सा भी जंग नहीं पकड़ा है। एक्सपर्ट कई सालों से इस स्तंभ में जंग ना लगने का कारण को पता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसा लोहा तैयार किया जाए जिसमें कभी जंग ना लगे, लेकिन एक्सपर्ट इसमें आज तक सफल नहीं हो पाए और इस लोहे का स्तंभ में जंग ना लगने का कारण अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। दुनिया के 7 अजूबे में से एक ताजमहल अपने अंदर बहुत से रहस्य को छुपा बैठा है, जिनमें से एक रहस्य है ताजमहल के नीचे का कमरा। यह कमरा मुगलों के समय से बंद है और इसे ईंटों से चुनवाकर बंद कर दिया गया है। इसके पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां की सबसे मनपसंद पत्नी मुमताज 14वें बच्चे का जन्म देने के दौरान मर गई थी, तो उनकी कब्र को ताजमहल के नीचे दफना दिया गया था और उसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं का मंदिर था और उसके नीचे भगवान शिव जी का मंदिर मौजूद है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इसके नीचे खजाना है, लेकिन यह सभी सिर्फ अनुमान है। असल में किसी को नहीं पता कि ताजमहल के नीचे ऐसा क्या था कि इसे हमेशा के लिए बंद करके रखना पड़ा। भारत एक धार्मिक देश है जहां बहुत से देवी देवताओं को पूजने के साथ ही बहुत से जानवर और जीवों को भी पूजा जाता है, जिनमें से सांप भी एक मुख्य जीव है। सांपों को पूरे भारत में पूजा जाता है और नाग पंचमी का फेस्टिवल सांपों की पूजा के लिए ही होता है। पर सांप ऐसा जीव है जिनका पूजा की जाने के बावजूद भी लोग इनसे दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक जहरीला जीव है जिसका एक बार काटने से ही इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में सेतफल नाम का एक गांव मौजूद है जहां के लोग सांपों से बिल्कुल नहीं डरते और सांपों को दूर भगाने के बजाय यहाँ के लोग घर बनवाने समय घर में एक सुरंग रखते हैं जिससे सांप उनके घर के अंदर आ सके, क्योंकि यहाँ सांपों को पवित्र और शुभ माना जाता है। यहाँ के लोग सांपों के साथ रहना पसंद करते हैं और यहाँ जगह जगह कोबरा जैसे जहरीला सांप दिखते हैं। लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि 2600 से ज्यादा लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में आज तक सांपों ने किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई और यही बात वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है। गांव में इतनी सारे जहरीले सांप होने के बावजूद भी किसी भी गांव वाले को कोई सांप नहीं काटते। सांपों वाले गांव के बारे में तो आपको पता चल गया, जहां जहरीले सांप किसी को नहीं काटते, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां बिच्छू भी किसी को डंक नहीं मारते। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शरीफुद्दीन शाह वालियत का दरगाह मौजूद है। माना जाता है कि 13वीं सदी में ईरान से यहाँ आकर बसे थे और तभी से इस दरगाह में चमत्कार होने लगे। आज के समय में भी दरगाह की परिसर में बहुत से बिच्छू पाए जाते हैं, लेकिन लोगों के हाथ में लेने पर भी ये उन्हें काटते नहीं हैं। इस चमत्कार को सुनकर देश विदेशों से भी बहुत से लोग
अपने साथ जहरीले बिच्छू को बंद करके लाते हैं और दरगाह के अंदर आकर बिच्छू को हाथ में पकड़ते हैं। लेकिन दरगाह में आते ही बिच्छू जैसे डंक मारना भूल जाते हैं। परिसर के अंदर मौजूद बिच्छुओं को लोग दरगाह के सूफी संत की आज्ञा लेकर कुछ समय के लिए घर भी ले जा सकते हैं और इन दिनों तक बिच्छू भी उस आदमी को नहीं काटता है। लेकिन तय समय पूरा होने के बाद भी अगर आदमी बिच्छू को परिसर में वापस नहीं छोड़ता तो बिच्छू डंक मारने लगते हैं। इस दरगाह के परिसर के अंदर बिच्छू जैसे जहरीले और आक्रामक जीवों का डंक ना मारने की स्वभाव ने सभी लोगों को हैरान करके रखा है। असम के दिमा हसाओ में जातिंगा नाम का एक छोटा सा गांव है जो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इस छोटे से गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने वैज्ञानिक को भी हैरान करके रखा है। मॉनसून के मौसम में खासकर सितंबर और अक्टूबर के समय बहुत सी प्रजातियों की पक्षी माइग्रेशन कर रहे होते हैं। लेकिन इस गांव में गुजरते ही झुंड के बहुत सी पक्षी यहाँ पर पेड़, बिजली का खंभे या घरों से टकरा कर मर जाते हैं। मरने वाले पक्षी सिर्फ एक ही प्रजाति के नहीं होते बल्कि माइग्रेशन करने वाले लगभग सभी पक्षी यहाँ आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना शाम के 6 बजे से लेकर रात की 9 बजे के बीच ही होती है। गांव के स्थानीय निवासी इस घटना के पीछे का कारण भूत प्रेत को मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं का मानना है कि इन घटनाओं के पीछे का कारण मॉनसून में होने वाले कोहरा और पक्षियों को आकर्षित करने वाले रोशनी है, जिससे कोहरा में उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं और वो खंभों या पेड़ों से टकरा कर मर जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का इस तर्क को भी सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रवासी पक्षी बहुत अच्छे नेविगेटर होता है जिन्हें अपने रास्तों का अच्छे से पता होता है और पेड़ या लाइट का खंभे तो हर जगह होता है। फिर भी इसी जगह पर आकर सभी पक्षी क्यों मरते हैं? जतिंगा गांव में पक्षियों का इस तरह से झुंड में मरना अभी तक अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ऐसा रोमांचक और फैक्ट जानकर? और अगर आपको ये पहले से मालूम था तो कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।